अम्मी से शादी करने के बाद बाबा ने उन्हें तलाक देके घर से निकाल दिया था और इनकी वजह से। कमल, तुम्हें किसने बताया ये सब? तुम्हारी दादी ने बताया ना? सच्चाई कहाँ छुपी रहती है अम्मी, आखिर कभी ना कभी तो सच का पता चल ही जाता है ना। माशाल्लाह खाला, मुझे अपने दोनों बेटों पे बहुत मान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहे। अच्छा ये बताओ, तुमने दोनों की शादी के बारे में क्या सोचा? सोचूंगी खाला, जुनैद तो अभी पढ़ रहा है और अदील ने हाल ही में अपने बाबा का बिजनेस ज्वाइन किया। अरे वाह, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे बेटा, तुम्हें पता है नानी हूँ मैं तुम्हारी। जी, मामा ने बताया बहुत आपके बारे में, मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। जुनैद को हमेशा से चाहती दादी और नानी की। दादी तो अल्लाह को प्यारी हो गई, अब देखे नानी मिल गई जुनैद को। अरे अरे, बहुत देर हो गई। मुझे तो जाना था, याद ही नहीं रहा। जाओ बेटा जरा देखो रमल को, बुलाओ उसे। मैं देखता हूँ। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बच्चा है, जवान है। रमल, Oh hi. हाय, नाइस सीइंग यू हियर। सेम हियर। दादी के साथ आई हूँ। ओह अच्छा, इस बार किसी बात पर डांटोगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, क्यों डांटूंगी, और उन सब बातों के लिए सॉरी। मुझे क्या पता था हम कजिन्स निकलेंगे। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। एक्चुअली मुझे तुम्हारा डांटना थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगा। Really? देखो अब तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। हाँ नहीं नहीं, सच में उस दिन के बाद से जब भी फोन पे बात करता हूँ आगे पीछे देखते हुए करता हूँ, किसी से टक्कर ना जाओ। अच्छा, वैसे ये तो अच्छी बात है। लगता है तुमने मेरी डांट को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। वैसे एक बात बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों करते फिर रहे थे? वो मैं एक्चुअली वो मैं क्या, बोलो ना। वो मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। मिलना चाह रहे थे? तुम्हें सॉरी कहना था ना, इस वजह से। वो अच्छा, मुझे लगा तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। बदला कैसा? वो उस दिन मैंने तुम्हारा मोबाइल तोड़ दिया था ना गुस्से में। अच्छा वो, नहीं नहीं नहीं, उस सब की खैर है, लेकिन उस वक्त एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं थे, भाई को बुलाना पड़ा था। मगर मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करने वाला। सारा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। तो तुमने क्या अपने घर में मेरी बात की है? नहीं, सिर्फ आप ही और अम्मी जानती हैं हमारे बारे में बस। तो तुम्हें बात करनी चाहिए ना फरहान। तुम उन्हें बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो सकता है तुम्हारे बाबा मान जाते। सारा इतना आसान नहीं है, तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती हो यार, और तुम्हें पता तो है उम्मीद आपी के साथ क्या हुआ था। वो तो शुक्र है कि हकीकत सामने आ गई और बाबा ने अपना फैसला वापस ले लिया था। पप्पो और दादी से बाबा का झगड़ा तक हो गया था, और अब तो मुझे लगता है कि मेरे इनकार के बाद पप्पो हमारे घर में कदम भी नहीं रखने वाली। ये खानदानी लड़ाई झगड़े भी ना हमेशा बच्चों को भुगतना पड़ता है, और तुम्हारे खानदान वाले तो सॉरी टू से तुम्हारी दादी और तुम्हारी पप्पो से कभी मुझे अच्छी वाइब्स नहीं है। और वैसे भी फरहान, अगर तुम इतना लड़ाई झगड़ा करके शादी कर भी लोगे तो क्या तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे? उन्हें कबूल करना होगा यार, और वैसे भी अम्मी और आपी तो तुम्हारी सपोर्ट के लिए वहां मौजूद है ही ना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है सारा। हाँ, इस बात का तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी अम्मी कभी हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगी, लेकिन तुम्हारे बाबा ना माने ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फरहान। उनको भी कबूल करना ही पड़ेगा। बस सारा, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना प्लीज, क्योंकि अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा ना तो मैं बहुत कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ फरहान। थैंक यू। आज जल्दी आ गए आप। हाँ, ये कौन आया होता?
आपने नहीं देखा गाड़ी में कौन था? अजीब बातें करती हो, अगर देखता तो तुमसे पूछता ना। अच्छा ना, सरप्राइज है, बाद में बताओ। खुश लग रही हो, कोई बहुत ही करीबी आया। खुश रहना चाहिए, और हाँ, जब आपको पता चलेगा तो आप भी खुश हो जाएंगे। ये नहीं पता कब पता चलेगा। चलो वक्त पे बता दो। हेलो, फोन किया है तो बात भी करो ना। ये क्या तरीका है तंग करने का मुझे? गुस्सा हूं तुम पर। कब नहीं होता? तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हारा कज़न हूं। हाँ, हाल ही में मालूम हुआ है, और समझ नहीं आ रहा था ये खबर सुन के अफसोस करना चाहिए या खुशी मनानी चाहिए। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? जरूरी नहीं समझा। क्या मतलब जरूरी नहीं समझा? ये मेरे लिए जानना जरूरी था उम्मीद, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की केयर करता हूँ। फिर तो तुम बेवकूफ हो, क्योंकि फैमिली में भी दुश्मन होते हैं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मुझसे? ये सवाल तुम खुद से पूछो, और प्लीज आइंदा मुझे फोन मत करना। क्यों उसके इतने करीब खींचा चला जाता हूँ मैं, जबकि उसके लिए तो मैं कोई अहमियत ही नहीं रखता। समझ नहीं आ रही क्या करूं इसका। हेल्प नहीं करता था तुम मुझे बातें सुनाती कि जख्मी हालत में तुम्हें सड़क पर छोड़कर आगे बढ़ गए। ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? हाँ, मुझे बुरा समझती हो ना, तो बुरा ही समझो। मेरे खिलाफ आवाज उठाओ, कोसो, डांटो, चीखो, जो दिल में आए वो करो, लेकिन दुश्मनी निभाओ मेरे साथ। सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी। और इस दिल को ना दे तू सजा। तुम्हें जो समझना है समझो। तुम में इंसानियत है, और ये मैंने दिल से महसूस किया। गलत तो तुम समझ रहे हो, कांटों भरी मैं हारी तो नहीं। हर राह गुजर, दर्द में काटी सारी उम्र। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर, बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। नीलम आंटी के घर कितना मजा आया ना, इतना बड़ा घर था उनका। फिर कब जाएंगे हम? इंशाल्लाह बहुत जल्दी, तुम देखना। कहाँ गई थी तुम? अरे उससे क्या पूछ रही हो, मुझसे पूछो। मेरे साथ गई थी वो।
रमल तुम कहाँ गई थी? नीलम आंटी के घर गए थे और बहुत मजा आया उनके घर। नीलम आंटी इतनी अच्छी, इतनी प्यारी इंसान है, मैं तो दोबारा जाना चाहती हूँ। क्या? आप इसे क्यों लेके गई थी वहाँ? अरे मेरी पोती है और तुम कौन होती हो ये वाले सवाल पूछने वाली? मैं माँ हूँ इसकी, और मैं नहीं चाहती कि ये ऐसी किसी भी जगह पे जाए जहाँ इसकी जिंदगी पे पूरा असर पड़े। अच्छा, अरे तुमने तो मुझे गैर ही बना दिया। मैं गैर थोड़ी हूँ, सकी दादी हूँ इसकी मैं। और बीबी, इस तरह के सवाल मुझसे ना आइंदा ना ही पूछना तो ही बेहतर है। मैं अब भी आपसे कह रही हूँ, आप आइंदा इसे वहां नहीं लेके जाओ। मैं नहीं चाहती कि रमल उन लोगों से मिले। मिलूंगी, मैं जरूर मिलूंगी और आप मुझे रोक नहीं सकती। रमल, तुम्हारी बेटी है। मैं रमल को अपने साथ नीलम के घर क्या ले गई है, वो मारूख तो उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लग गई कि मैं उसे अपने साथ लेकर क्यों गई वहां। लो बताओ। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अभी ज़ारा ने मुझे सब कुछ बताया। आपका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बार बार फोन कर रही थी आपको। अरे पता नहीं इस कमबख्त फोन को क्या हो गया, ठीक से चल ही नहीं रहा। तो तुम रमल को फोन कर लेती ना। मुझे क्या पता था कि वो आपके साथ है। ज़ारा ने तो मेरा रो रो कर दिमाग ही खराब कर दिया है अम्मी। बस अपना चुप करके बैठ जाओ और ज़ारा को समझाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। देखो अगर फरहान मान गया ना तो मारूख भी मान जाएगी। बस कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमें बस जो भी करना है अब आपने करना है। फरहान का रिश्ता ज़ारा से ही करवाना है आपने। खुदा हाफिज़। कजन हो ना, तो कजन ही रहो। बेटा मैंने सुना है कि तुम फिर से ज़ारा और फरहान के रिश्ते पर सोच विचार कर रहे हो। हाँ अम्मी, बच्चों की जिंदगियों का सवाल है। और तुमने जो अपनी बहन से वादा किया था वो? मैं अपने वादे पर कायम हूँ, बस जहाँ फरहान की पसंद है उनसे मिलना चाहता हूँ। बाबा थैंक यू सो मच। लो भाई, अब ये दौर आ गया कि माँ बाप को औलाद की पसंद नापसंद भी देखनी पड़ेगी। और तुमने भी तो मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की थी और मारूख को लेकर आ गए। अब तुम्हारी औलाद भी यही करेगी क्या? कोमल के बाद मैंने आपकी मर्जी के सामने भी सर झुकाया था। नीलम से की थी शादी, मगर आप जानती हैं ना उस बेजोड़ शादी का क्या नतीजा निकला। जानती है ना आप? फरहान, तुम सारा से बात करो एंड सेट अप अ डेट एंड टाइम विद देयर फैमिली, ओके? जी पापा श्योर, मैं भी बात करता हूँ सारे से। और अगर उसकी फैमिली ने इनकार कर दिया तो क्या फिर फरहान ज़ारा से शादी के लिए राजी हो जाएगा? दादी वो इनकार नहीं करेंगी, मैं उसकी अम्मी से मिल चुका हूँ। सोच लो बेटा, अरे चुटकियों में रिश्ते बदलते हुए देखे हैं मैंने। ठीक है दादी, अगर इनकार होता है तो जो बाबा का फैसला होगा मैं उसे कबूल कर लूंगा।
आ गई, इसकी तो मैं खबर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? सुनो लड़की, मेरी बात गौर से सुनो। सवेरा की बेटी ज़ारा ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। वो फरहान को पसंद करती है। अगर उसकी शादी फरहान से ना हुई तो वो मर जाएगी और उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर आएगी। ये क्या कह रही हैं आप? मैं और फरहान एक दूसरे को पसंद करते हैं। लड़की तुम्हारी पसंद गई भाड़ में। मुझे मेरी बेटी की खुशी अजीज है। तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, वरना कत्ल के मुकदमे में तुम्हें अंदर करवा दूंगी। हाँ, और तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक हो जाएगा और तुम्हारी माँ, वो तो पेशियां भुगतते भुगतते पागल हो जाएगी। हाँ, समझ रही हो ना मेरी बात को? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं? मैं क्यों इनकार करूंगी? फरहान ने तो बताया था कि आप लोग मेरे घर रिश्ता तय करने आ रहे हैं। कोई नहीं आएगा हमारे घर से। और बेटा, तुम हमारे खानदान को जानती नहीं हो। मेरे बेटे ने अपनी पसंद से शादी की थी और मैंने उसकी बीवी का वो हाल किया कि आज कब्र में पड़ी हुई है। और अगर तुम बहू बनकर हमारे घर में आई तो याद रखना, तुम्हारा भी वही हाल होगा। उम्मीद तो शादी करके अपने घर चली जाएगी और बेटा फिर तुम तो हमारे बस में होगी ना। तुम्हारा वो हाल करेंगे, ये मोहब्बत का भूत ना बड़े आराम से उतर जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आज ही इस रिश्ते से इनकार कर दो, वरना अगर मरने का शौक है तो शौक से बहू बनकर इस घर में आ जाना। चले अम्मी, चलो रमन। शमर बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ बेटा, अब देखो, कभी कभी अच्छा काम करने के लिए बुरा भी बनना पड़ता है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन दादी, ज़ारा बहुत डर गई थी। हाँ ना, तो उसे डराने के लिए तो सब कुछ किया हमने। अरे बेटा, वरना तुम जानती नहीं हो, ज़ारा तो सचमुच में खुदकुशी कर लेगी। बहुत मोहब्बत करती है वो फरहान से। अरे रमल, तुम्हें तो पता है मेरी इकलौती बेटी है। अगर वो भी इस दुनिया से चली गई तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी? अब नहीं नहीं पुप्पो, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप फिक्र मत करें, ज़ारा का रिश्ता फरहान से ही होगा। मगर दादी, आप तो कहती थी कि कोमल खाला की डेथ उम्मीद की वजह से हुई है। कहीं आपने तो अपनी बहू को... तौबा करो, बावली हो गई क्या? कैसी बातें कर रही हो? वो तो मैंने बस ऐसे ही झूठ बोला था कि वो रिश्ते से इनकार कर दे सारा। हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने ही कत्ल किया। अम्मी ने तो आज तक एक चूंटी को भी नहीं मारा, तुम बहुओं की बात कर रही हो। नहीं, आप लोग जैसे बात कर रहे थे, मुझे तो एक सेकंड के लिए लगा कि सच में आप लोग... सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई। अरे बेटा, चलो छोड़ो, बस दुआ करो कि सारा ना इस रिश्ते से इनकार कर दे बस, हैं? वरना तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने के लिए। अरे बेटा, तुम ना जरा फरहान को समझाओ कि ज़ारा बहुत अच्छी लड़की है, एक घर की बच्ची है, उसकी फुफ्फो की बेटी है। हाँ, मेरे बेटे ने अपनी पसंद से शादी की थी और मैंने उसकी बीवी का वो हाल किया कि आज कब्र में पड़ी हुई है। हाँ, और अगर तुम बहू बनकर हमारे घर में आई तो याद रखना, तुम्हारा भी वही हाल होगा। उम्मीद तो शादी करके अपने घर चली जाएगी और बेटा फिर तुम तो हमारे बस में होगी ना। तुम्हारा वो हाल करेंगे कि याद रखोगी। हाँ,
गुस्सा हूं तुम पर। तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हारा कज़न हूं। तुम्हारे मरने से मुझे कोई फायदा नहीं। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो और इसी तरह से दुश्मनी निभाती रहो। जीता जीता कौन जीता? जीता जीता कौन जीता? अरे जीता जीता कौन जीता? अरे जीता जीता कौन जीता? जीता जीता कौन जीता? अरे जीता जीता कौन जीता? पता नहीं क्यों तुम्हारा ख्याल मेरे जहन से निकलता ही नहीं है। क्यों तुम्हारी इतनी नफरत के बावजूद, ये जानते हुए भी कि तुम नीलम आंटी के बेटे हो, मैं तुम्हारी तरफ खींची चली जाती हूँ। पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। भाभी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ है? अभी वो सारा मेरी कॉल नहीं उठा रही है, ना ही मुझसे मिल रही है ना ही बात कर रही है। मैं क्या करूँ? अच्छा, वैसे मैं भी 2 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं गई और ना ही सारा से मुलाकात हुई। आप प्लीज उसको कॉल कर उससे पूछे कि क्या हुआ है, वो ये सब क्यों कर रही है। मैंने उसको मैसेज भी किया था कि मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे घर लेकर आना चाहता हूँ, लेकिन उसने उसका भी रिप्लाई नहीं किया मुझे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं उससे अभी फोन करती हूँ। हेलो। थैंक गॉड तुमने कॉल तो अटेंड की। ये लो फरहान से बात करो। नहीं उम्मीद, मैं फरहान से नहीं बात करना चाहती अब। क्यों? मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहती हो तुम सारा? देखो फरहान, मेरी फैमिली ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है और मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए। सारा तुम मजाक कर रही हो ना? ये क्या कह रही हो तुम? ये सच है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम भी भूल जाओ मुझे और कर लो ज़ारा से शादी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मतलब तुम ऐसे कैसे इनकार कर सकती हो? अभी देख रहे हैं ये क्या कह रही है? देखो सारा, अगर तुमको मेरी फैमिली से कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग साथ बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे ना। तो जब लड़की का इकरार काफी होता है ना, तो इनकार भी काफी होना चाहिए। सारा तुम अपने होश में तो हो। फरहान तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करती हूँ ना। रिलैक्स हो जाओ प्लीज। फरहान बात सारा को क्या हो गया है? इनकार क्यों कर रही है? सुनो, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं अपनी फैमिली से हमारे रिश्ते की बात कर रहा हूँ और एक तुम हो जो मुझे इग्नोर करे जा रही हो। देखो फरहान, हमारे दरमियान जो कुछ भी था, एटलीस्ट वो मोहब्बत नहीं थी। मुझे तो बाद में रियलाइज हुआ कि मैं तो अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। सारा, तुम ये सब कैसे कह सकती हो यार? मुझे सच सच बताओ, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो मुझे बताओ।
तुम जैसे लड़कों को ये क्यों लगता है कि लड़कियां यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सिर्फ प्यार मोहब्बत करने के लिए आती हैं? मैंने कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, ना ही मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और जहां तक बात रही ना तुम्हारी फैमिली की, खौफ आता है मुझे उन लोगों से। बहुत हद तक यही वजह है कि मैं इस सबको यहाँ खत्म कर दूं। और हाँ, बता देना उम्मीद को भी, छोड़ रही हूँ मैं यूनिवर्सिटी। आई एम मूविंग टू अब्रॉड। बेहतर होगा कि हम मुझसे तुम राब्ता करने की भी कोशिश मत करना। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। तुम लोग परेशान ना हो। एक्सक्यूज मी, सारा को देखा है क्या? आज वो आई है या नहीं? तुम लोग जाओ, मैं डीन से खुद बात कर। नहीं देगा सारा। अब सॉरी। तुम्हें तो तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन मुझे अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्यों छुपाया तुमने मुझसे कि हम दोनों कजन हैं? जुनैद का उम्मीद के बारे में ज्यादा ना जानना ही बेहतर होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जुनैद से दूर रहोगी। बोलो, उम्मीद चुप क्यों हो? क्योंकि मैंने इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। देखो उम्मीद, हम दोनों दुश्मन के बजाय दोस्त भी तो हो सकते हैं। मैं अपने हुदूद अच्छी तरह जानती हूँ। सॉरी जुनैद, मुझे ये दोस्ती को बोलना ही। ये भी ठीक है। पहली बार किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा था मैंने, मगर तुम्हारी तो आकड़ी खत्म नहीं होती। ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी और मेरी फैमिली के दरमियान इस दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश करती। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर, बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर, बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। क्या बात है फरहान, तुम आज ऑफिस भी नहीं आए और ना ही मेरी कॉल्स अटेंड की। इज एवरीथिंग ओके? बाबा कुछ भी ठीक नहीं है। वो सारा और उसके घर वालों ने हमसे मिले बगैर ही इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया है। ऐसे कैसे? हमसे मिले बगैर? अम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। वो मैं नहीं समझ पा रहा उसको हुआ क्या आखिर। वो यूनिवर्सिटी भी नहीं आई और ना ही मेरी कॉल अटेंड कर रही है। वो आउट ऑफ कंट्री जा रही है पढ़ने, इतना पता है मुझे। क्या? तुम दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था ना? नहीं अम्मी, हाँ बस कुछ दिनों से उसके रवैये में थोड़ा बदलाव महसूस किया था मैंने, और उसने तो सारे रिश्ते खत्म कर दिए। मुझे समझ नहीं आ रही उसको हुआ क्या है, वो ये सब क्यों कर रही है। कभी कहती है कि मुझसे प्यार नहीं करती, कभी कहती है कि उसको मेरी फैमिली से प्रॉब्लम है। फैमिली से प्रॉब्लम? लेकिन वो तो यहाँ सबसे मिल चुकी है, फिर उसको किससे प्रॉब्लम है?
अरे सब बहाने हैं। पहले सलाम दोस्ती को मोहब्बत समझ बैठते हैं और फिर जब अकल आती है तो छोड़कर चले जाते हैं एक दूसरे को। अच्छा, वो तो अब छोड़कर चली गई तुम्हें, अब बताओ बेटा, क्या उसके पीछे अब मजनू बनकर घूमते फिरोगे या ज़ारा जैसी मासूम लड़की का हाथ थामोगे? सोच लो बेटा, हो सकता ज़ारा ही तुम्हारे नसीब में लिखी हो। दादी इतनी जल्दी क्या है? पहले मुझे सारा से बात तो कर लेने दे। मैं आखिर उससे पूछूं उसने इनकार क्यों किया है। मैं उसके घर जाऊंगी। अरे तुम क्या कर लोगी वहां जाकर? क्या तुम्हें फरहान के चेहरे से लग नहीं रहा कि वो इसे छोड़कर जा चुकी है? ऐसे ही करती हैं ये लड़कियां, मासूम लड़कों को फुसला फुसला के टाइम पास करती हैं। ये तो अच्छा हुआ फरहान तुम्हारी जान छूट गई। शुक्र है, मुझे तो लगता है दादी की दुआएं लगी हैं, वरना पता नहीं क्या ही करती। फरहान बेटा तुम परेशान मत हो, मैं और सरमत जाएंगे कल सारा के घर, ठीक है? नहीं, अब हम वहां पर नहीं जाएंगे। अगर वो लोग ये रिश्ता करना नहीं चाहते तो हमारा वहां जाना बनता नहीं। हाँ सरमत बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अरे जबरदस्ती तो वो रिश्ता देंगे नहीं। और फरहान बेटा, तुमने तो पहले ही कहा था कि अगर सारा की फैमिली इनकार करेगी तो तुम ज़ारा से शादी कर लोगे, याद है ना तुम्हें? बोलो फरहान, क्या कहते हो? जैसा आपकी मर्जी दादी, मुझे अब ज़ारा से शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं फरहान से नहीं बात करना चाहती अब। देखो फरहान, मेरी फैमिली ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है और मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये सच है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम भी भूल जाओ मुझे और कर लो ज़ारा से शादी। जब लड़की का इकरार काफी होता है ना, तो इनकार भी काफी होना चाहिए। मैंने कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, ना ही मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और जहां तक बात रही ना तुम्हारी फैमिली की, खौफ आता है मुझे उन लोगों से। और हाँ, बता देना उम्मीद को भी, छोड़ रही हूँ मैं यूनिवर्सिटी। आई एम मूविंग टू अब्रॉड। बेहतर होगा कि हम मुझसे तुम राब्ता करने की भी कोशिश मत करना। अरे सच कह रही हूँ, मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? सारा ने शादी से इनकार कर दिया है। डर गई है बेचारी। और फरहान ने ना उससे भी आके ज़ारा के रिश्ते के लिए हाँ कह दी। मम्मी मैं क्या बताऊं, मैं इतना खुश हूँ। आपने तो कमाल ही कर दिया। अगर आप ना होती तो ये काम तो मुमकिन ही नहीं होता। आपने तो सारा को ऐसा डराया कि वो मुझे छोड़कर ही भाग गई। अरे बस देखती जाना तुम, कैसे चट मंगनी और पट से ब्याह करवाती हूँ सारा और फरहान का। और ये उम्मीद और मारूफ तो देखती रह जाएंगी। बस अम्मी, अब शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। मुझे डर है कि उम्मीद या मारूफ बाजी पलट ना दे। अरे कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है मैंने, इतनी उनकी उम्र नहीं है जितना मेरा तजुर्बा है। बस तुम देखती जाना कैसे सारा पासा पलटती हूँ मैं। ठीक है अम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। तुम्हें तो तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन मुझे अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्यों छुपाया तुमने मुझसे कि हम दोनों कजन हैं? बोलो, उम्मीद चुप क्यों हो? जुनैद का उम्मीद के बारे में ज्यादा ना जानना ही बेहतर होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जुनैद से दूर रहोगी। देखो उम्मीद, हम दोनों दुश्मन के बजाय दोस्त भी तो हो सकते हैं।
मैं अपने हुदूद अच्छी तरह जानती थी। पहली बार किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, मगर तुम्हारी तो अकड़ी खत्म नहीं होती। सॉरी जुनैद, मुझे ये दोस्ती कबूल नहीं। बेकदर, हाँ बेकदर